क्विज नंबर 20। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मुझे डर था कहीं असलान स्कूल से वापस ना आ जाए और हैदर को देखकर मामला खराब हो सकता था। इसलिए मैंने घर में काम का बहाना बनाकर अरसलान की माँ से इजाज़त ली और हैदर के साथ उनके घर से बाहर निकल आई। रास्ते में हैदर ने मुझसे पूछा, माँ, ये वीडियो रिकॉर्डिंग वाला क्या सीन था? मैंने उसे टालते हुए कहा, बस वैसे ही बनाई है, शायद जिंदगी में किसी मोड़ पर काम आ जाए। मेरी बात सुनकर हैदर खामोश हो गया। हम दोनों माँ बेटा अरसलान के घर से निकलकर कुछ दूर रक्षा की तलाश में आए थे कि अचानक एक स्कूल वैन रुकी और स्कूल वैन में से अरसलान और चंद और बच्चे उतरे। अरसलान ने हमें देख लिया। वही हुआ जिसका मुझे डर था, इसीलिए मैं लेट नहीं होना चाहती थी। अरसलान मुझे देखकर सीधा मेरी तरफ आने लगा। अरसलान मेरे करीब आकर मेरा हाल अहवाल पूछने लगा। फिर वो हैदर की तरफ मुतवज्जे हुआ और मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगा। इससे पहले कि वो कुछ पूछता, मैंने खुद ही बोलना शुरू कर दिया और हैदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरा बेटा है, हैदर है। मैं इधर तुम्हारी अम्मी के पास से किसी काम से आई थी। मैंने कहीं और भी जाना था तो सोचा अपने बेटे हैदर को बुला लूं, उसके साथ चली जाऊंगी। मेरी बात सुनकर अरसलान ने हैदर से हेलो हाय की और अपने घर चलने पर इसरार करने लगा। लेकिन मैंने उसे कहा, अब काफी देर हो चुकी है, वैसे भी तुम्हारी अम्मी से मिलकर ही जा रही हूं। फिर किसी दिन का कहकर हैदर को साथ लेकर वहां से चल दी। रास्ते में हैदर बोला, अच्छा तो ये आंटी का लड़का था। वैसे माँ, एक बात कहूं? मैंने जवाब दिया, हाँ कहो, क्या बात है? हैदर बोला, माँ, इंटी वैसे बहुत टाइट माल है, कसम से मजा आ गया। हैदर की बात सुनकर मुझे शदीद जेलसी महसूस हुई और मैंने तंजिया लहजे में कहा, अच्छा, मेरी से ज्यादा खूबसूरत है क्या? मेरी बात सुनकर हैदर फौरन बोला, अरे नहीं माँ, तुम्हारी तो बात ही कुछ और है। दुनिया की कोई औरत तुम्हारी जगह नहीं ले सकती, तुम तो नंबर 1 हो। हैदर की बात सुनकर मैं हंस पड़ी और कहा, अच्छा मुझे अब बनाओ मत। मैं देख रही थी असलान की मम्मी के साथ तुम उस वक्त तुम्हारे चेहरे पर जो लज्जत भरे तासुरात उभर रहे थे। हैदर खसियानी हंसी हंसने लगा। इतने में हमें एक रक्षा मिल गया और हम रक्षे में बैठकर घर की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचकर मैं अपने कमरे में अभी कपड़े वगैरह तब्दील कर रही थी कि असलान की माँ शानजा का फोन आ गया। मैंने फोन उठाया तो दबी दबी आवाज में बोली, शहनाज, घर पहुंच गई? मैंने कहा, हाँ अभी अभी पहुंची हूं। अच्छा, अकेली हो क्या? मैंने कहा, हाँ अकेली हूं, अपने कमरे में। खैरियत है ना? वो बोली, हाँ खैरियत है। असल में तुम लोग जब बाहर निकले तो असलान भी उसी वक्त आ गया और उसने कहीं तुमसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड हैदर के बारे में पूछा होगा और तुमने उसे कहा कि वो तुम्हारा बेटा है। फिर घर में आकर वो मुझसे पूछने लगा कि आंटी, शहनाज और उसका लड़का आए थे। उसकी बात सुनकर एक लम्हे को तो मैं घबरा गई। फिर संभल कर मैंने उसे कहा, हाँ आए थे, अभी कुछ देर पहले ही गए हैं। तो वो बोला, मम्मी, मुझे बाहर मिले थे। उसकी बात सुनकर मैं समझ गई थी कि तुमने ही उसे कहा होगा कि हैदर तुम्हारा बेटा है। मैंने जवाब दिया, हाँ, हम जैसे ही बाहर निकले थे, सामने से अचानक अरसलान आ गया था। तो हैदर को गौर से देख रहा था, तो मैंने बात बनाते हुए कह दिया था कि ये मेरा बेटा है, ताकि उसे कोई शक ना पड़े। आजकल के बच्चे बहुत तेज होते हैं। मेरी बात सुनकर शानजा बोली, हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। फिर हंसते हुए दबी आवाज में बोली, वैसे आज मजा आ गया। मैंने भी हंसते हुए जवाब दिया, मक्खन का कमाल था। जवाब में मुझे शानजा का कहका सुनाई दिया और बोली, शहनाज, तुम इतने साल कहाँ थी? कसम से तुमने तो मेरी लाइफ ही चेंज कर दी। मैंने जवाब दिया, बस किस्मत को अभी हमारा मिलना मंजूर था, सो हम मिल गए। शानजा बोली, हाँ लेकिन लेट मिली, जवानी ढल रही है। मैंने कहा, अरे कहाँ जवानी ढल रही है, तुम तो अभी भी पुश्शबाब हो। रास्ते में हैदर तुम्हारी बड़ी तारीफें कर रहा था, कह रहा था एकदम पटाखा है। मेरी बात सुनकर शानजा काफी देर हंसती रही, फिर बोली, अच्छा, मुझे पटाखा कहा तुम्हारी बॉयफ्रेंड ने, मतलब उसे बहुत मजा आया? मैंने जवाब दिया, हाँ, वो तो हम तीनों को बहुत आया और ये हम मुस्तकबिल में भी लौटते रहेंगे। शानजा बोली, हाँ, मेरा तो दिल नहीं भर रहा था। मैंने कहा,
कोई नहीं, 2-4 दिन बाद का फिर से प्रोग्राम बना लेते हैं। अच्छा, अब मैं कुछ घर के काम कर लूं, शाम में बात करते हैं। शांजा बोली, ठीक है, और मुझे कुछ और कहानियां सेंड कर देना। मैं फ्री टाइम में बोर होती हूं तो पढ़ लूंगी। मैंने जवाब दिया, अच्छा ठीक है। मैं फोन रखकर किचन में जाकर काम करने लगी और काम वगैरह से फारिग होकर कुछ देर अपनी सास के पास बैठकर मैं अपने कमरे में वापस आई तो शाम हो चुकी थी। मैंने बेड पर लेटकर सोचा, शांजा को कहानियां सेंड कर दूं। तो जैसे मोबाइल देखा, अरसलान के काफी मैसेजेस आए हुए थे। वो आज की कार्रवाई के बारे में ही पूछ रहा था। मैंने उससे मुख्तसर सा जवाब लिखा, देखो अरसलान, इस तरह आसान काम नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आज तुम्हारी माँ से मैंने थोड़ी बात ये छेड़ी है इस टॉपिक पर, और हमने उस पर कुछ बात भी की है, लेकिन खुलकर बात करने में अभी टाइम लगेगा। मेरा जवाब सेंड होते ही अरसलान, जैसे मोबाइल हाथ में लिए बैठा था, ने पढ़कर फौरन जवाब दिया, हाँ मुझे पता है ये इतना आसान काम नहीं, लेकिन मैं बहुत बेचैन रहता हूँ। जल्द अज जल्द अपनी मम्मी को पालीना चाहता हूँ मैडम। वैसे आज क्या बातें हुई? मैंने जवाब लिखा, ज्यादातर तो औरतों वाली बातें चलती रहें, लेकिन बातों बातों में जब सेक्स के टॉपिक पर बात हुई तो पता चल गया तुम्हारी माँ प्यासी है और तुम्हारे अबू उसकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाते। अरसलान का जवाब आया, भाड़ में जाए अबू, मैं हूं ना अपनी अम्मी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए। बस अम्मी एक बार मुझे मौका तो देकर देखें। मैंने जवाब में लिखा, ये मौका तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। कोई भी चीज थाली में रखकर नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अरसलान का जवाब आया, मैडम तू मुझे बताए मैं क्या करूं? आप जानती हैं अम्मी के बारे में, मेरी तड़प में कुछ भी कर सकता हूं उनको पाने के लिए। मैंने जवाब लिखा, देखो, अब गौर से मेरी बात पढ़ना और उस पर अमल करना। अभी कुछ देर बाद मैं तुम्हारी अम्मी को कुछ कहानियां सेंड करने लगी हूं। तुम कुछ देर बाद किसी बहाने से अपनी अम्मी के रूम में जाना और देखना। अगर वो मोबाइल पर कुछ देख रही हो तो जरूर वो मेरी भेजी हुई कहानियां पढ़ रही होंगी और पढ़कर होश खो भी चुकी होंगी। तुम बस किसी बहाने से उसके करीब बैठ जाना और कोई फुटिंग वाला लिबास पहन लेना जिसमें तुम्हारे उभार नजर आए, और कोशिश करना कि तुम्हारी अम्मी की नजर उस पर पड़ जाए। जब तुम्हारी अम्मी उसकी तरफ देखें तो उसके चेहरे के तासुरात को बगौर देखना और नोट करना, फिर मुझे आकर बताना। मैं तुम्हें अगला कदम बताऊंगी कि कौन सा उठाना है। समझ गए ना? मेरा जवाब पढ़कर अरसलान का मैसेज आया, जी समझ गया, लेकिन आप अम्मी को ऐसी कहानी भेजेंगी तो वो आपसे नाराज हो जाएंगी। अम्मी इस टाइप की नहीं है। मैंने जवाब लिखा, देखो, वो तुम्हारी अम्मी है, इसलिए तुम्हें लगता है वो इस टाइप की नहीं है। मेरी सहेली बन चुकी है और मुझे पता है वो नाराज नहीं होगी, बल्कि उसने मुझे खुद कहा है कहानियां सेंड करने को। मेरा जवाब पढ़कर अरसलान ने काफी सारी हैरानगी वाली इमेजेस सेंड की और लिखा, वाओ मैडम, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने जवाब दिया, अब बाकी का कमाल तुमने दिखाना है। मैं कहानियां सेंड करने लगी हूं, तुम 1-8 घंटे बाद अम्मी के रूम में किसी बहाने से चले जाना। अरसलान का जवाब आया, ओके मैडम, ठीक है। अरसलान का जवाब पढ़कर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप ओपन किया। वहां से 3-4 बहुत ही चलचसप माँ बेटे के प्यार मोहब्बत वाली कहानियां मुंतखब करके शांजा को सेंड कर दी और खुद भी पढ़ने लगी। कहानी बहुत प्यारी थी। पढ़ते पढ़ते मैं भी अपने होश गंवा बैठी थी। मैंने कुछ देर कोशिश की, मगर खुद की मदद से कोई खास सुकून नहीं मिला। तो मैंने टाइम देखा, रात के 10:30 हो रहे थे। मैंने हैदर को मैसेज किया, जाग रहे हो? हैदर का फौरन रिप्लाई आया, हाँ माँ, जाग रहा हूँ, खैरियत है? मैंने लिखा, हाँ खैरियत है, जरा मेरे कमरे में तो आना, लेकिन थोड़ा देखभाल कर, खासकर अपने दादा से बचा कर। खामोशी से दबे पांव आना, मैं दरवाजा खोल रही हूँ, अंदर आकर खामोशी से बंद कर देना। हैदर का रिप्लाई आया, ठीक है, मैं आता हूँ। मैंने उठकर कमरे का दोस्तों, मजीद देखें किस्त नंबर 21 में, और इसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियाँ, ये कहानी, कटिंग के बगैर घर की या बाहर की मुकम्मल कहानियाँ,
خریدنے کے لیے اس نمبر پر واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ ہمارے پاس لاتعداد ہر طرح کی کہانیاں، ناولز موجود ہے۔ آپ کو بہت سی سٹوریز بہت اچھے ریٹ میں مل جائیں گی۔